अब ये इंडिकेटर आप लोगों को क्या बताता है? जहां पे आप लोगों को रेड कलर की लाइन बनती हुई नजर आ जाए, सेल लिखा हुआ नजर आ जाए, वहां से आप लोगों ने सेल ले लेनी है। ये देखें, यहां तक आपकी सेल बनी और फिर ये आपको एक बाइंग का सिग्नल देता है। वहां से आप अपनी बाई लीजिए। आपको दोबारा से सेल का सिग्नल दिया तो आप लोग यहाँ से जाकर दोबारा अपनी सेल ले सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वक्त में पूरी की पूरी जो मार्केट है बहुत बुरे तरीके से डिप का शिकार हुई हुई है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किस प्रोजेक्ट में एंट्री लेनी है, किस प्रोजेक्ट से एग्जिट करना है। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनकी हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बारे में जानना चाहते हैं, मतलब कि अगर ये टोकन इस प्राइस से भी गिर जाता है तो नेक्स्ट हमें किस प्राइस पे मिल सकता है, और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि पंप होने वाले हैं या डंप होने वाले हैं, किस प्रोजेक्ट से हमें एग्जिट करना है और किस प्रोजेक्ट में हमें एंट्री लेनी है। इन तमाम चीज़ों के लिए जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहती है, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिलेगा या फिर सर्च ऑप्शन में आकर आप लोग C*512 टाइप करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे। सिर्फ इसी यूज़र नेम से ही ज्वाइन करना है, किसी और से ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि बहुत से स्कैमर आप लोगों को लूट भी सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के हवाले से जो कि आप लोगों को इस काबिल कर देती है कि अगर आप लोगों के पास में बहुत ज़्यादा फंड्स नहीं हैं तो कोई मसला नहीं, आप लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तब भी कोई मसला नहीं, आप कहते हो कि मैं 20, 50 या $100 के साथ में अपने हाथ से यह ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि क्या मुझे इंडिकेटर्स, सॉरी, क्या मुझे सिग्नल्स के लिए पैसे यहाँ पे करने पड़ेंगे, या फिर क्या मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो चार्ट ट्रेडिंग नहीं आती है। तो इन सब के जवाब में मैं कहूँगा सिर्फ ना। मतलब कि मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देने वाला हूँ, एक ऐसा इंडिकेटर देने वाला हूँ जो कि एक आम से इंसान को भी इस काबिल कर देता है कि वो अपने हाथ से एक अच्छे लेवल पर ट्रेडिंग कर सकता है और डेली बेस पे $5 से $50, मतलब कि जितनी इन्वेस्टमेंट की है, मिनिमम आप $50 से लेकर ऑनवर्ड जितनी फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, $5 से $50 की जो एवरेज है आप डेली बेस पे अपने हाथ से निकाल सकते हैं। अब ये इंडिकेटर काम कैसे करता है सबसे पहले वो बताऊंगा, फिर इसी इंडिकेटर का नेम क्या है वो बताऊंगा, उसकी सेटिंग क्या है, वो तमाम चीज़ आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए मल्टीपल ऐसी ही वीडियोस लेकर आ चुका हूँ। ये तमाम वीडियोस आप लोगों को बहुत फ़ायदा देने वाली हैं। ये वीडियो भी है, ये वीडियो भी है, फिर एक ये वीडियो है। अगर हम यहाँ से कुछ डाउन में आते हैं, एक ये वीडियो भी आप लोगों के लिए है, और फिर यहाँ पे आप लोगों को बाइनेंस एक्सचेंज की एक स्पॉट ग्रिड ट्रेडिंग का वीडियो भी मिलता है। इन तमाम के लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से भी हासिल हो जाएंगे। बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ आज की इस वीडियो के हवाले से। अगर आप लोग देखें तो मेरे पास में यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू ओपन है, जहाँ पे मैंने BNB को सिलेक्ट किया हुआ है। अब ये इंडिकेटर आप लोगों को क्या बताता है? जहाँ पे आप लोगों को रेड कलर की लाइन बनती हुई नज़र आ जाए, सेल लिखा हुआ नज़र आ जाए, वहाँ से आप लोगों ने सेल ले लेनी है। ये देखें, यहाँ तक आपकी सेल बनी और फिर ये आपको एक बाइंग का सिग्नल देता है। वहाँ से आप अपनी बाई लीजिए। आपको दोबारा से सेल का सिग्नल दिया तो आप लोग यहाँ से जाकर दोबारा अपनी सेल ले सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं आप लोगों को मापनी है, मतलब कि आप लोगों को अगर मैं लगा कर दिखाऊं कि आप लोगों ने अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है और कितना प्रॉफिट रखना है, तो आप लोगों को ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आप यहाँ पे 1:1.5 की रेशो रखेंगे, मतलब ये कि अगर नुकसान होता है तो ₹1 का नुकसान हो फॉर एग्जाम्पल, और अगर फ़ायदा होता है तो ₹1.5 का फ़ायदा हो। इस तरीक़ाकार से अगर आप लोग 10 ट्रेड्स लगाते हैं, 5 फेल होती हैं, 5 कामयाब होती हैं, तो आप तब भी 25% तक के फ़ायदे में रहते हैं। तो मेरे पास में जैसे एक ये पहली ट्रेड आई है, मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे आता हूँ, यहाँ से हम शॉर्ट पोजीशन लेते हैं। मेरे पास में इस कैंडल में बनी है ये पोजीशन। मैं यहाँ पे आकर अपना जो स्टॉप लॉस है, जो हमारे पास में नियरेस्ट एक हाई लगा है, वहाँ तक हम इसका स्टॉप लॉस रखेंगे और मैं यहाँ तक आकर देखता हूँ कि मेरा कितना यहाँ पे प्रॉफिट बना है। तो आप लोग देख सकते हैं 1.28 की रेशो तक मेरा यहाँ पे प्रॉफिट बना है। अब अगले ऑप्शन में आकर मुझे यहाँ पे एक बाई मिली है, तो मैं अब दोबारा से इस ऑप्शन में जाऊँगा, इस वाले में लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे है, लॉन्ग में जाऊँगा। जब भी हम बाई के लिए कॉल करते हैं, बाई की पोजीशन लेते हैं, वो लॉन्ग होती है। जब आप सेल की पोजीशन लेते हैं वो शॉर्ट होती है। तो मुझे यहाँ कहीं पे आकर जो है गलबन बाइंग मिली है। मैं इसका जो स्टॉप लॉस है उठा के थोड़ा यहाँ पे रखता हूँ
और उसकी जो बाइंग है मेरे पास में 0.6% तक की बनी है। अब हम आते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये मुझे एक सेल की पोजीशन मिली है। सेल के लिए हम दोबारा से शॉर्ट में जाएंगे। ये हम गए शॉर्ट में। यहाँ पे आकर मुझे एक सेल की पोजीशन मिली। यहाँ से लेकर मैं अपना स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे तकरीबन रख लेता हूँ और इसे हम ट्रैक करते देखते हैं तो आप लोग देखेंगे कि 1.21 की रेशो में मुझे यहाँ पे फिर से एक और सेल मिल गई। अब ये जो मैं आप लोगों को लगाकर दिखा रहा हूँ, ये तरीका आप लोगों को बताता है कि आप लोगों ने अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है और फिर आप लोग यहाँ पे कितना प्रॉफिट ले सकते हो। और जाहिर बात है कि आप लोगों ने जो अपनी ट्रेड है वो बाइनेंस एक्सचेंज या किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे करनी है, मगर ट्रेडिंग व्यू पे आप लोग अपना प्रॉफिट मुहैया कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि किस कॉइन में मैं एंट्री लूँ, किस कॉइन से मैं एग्जिट करूँ, उसकी तमाम चार्ट रीडिंग आप लोगों को यहीं पे मिलती है। अब आप लोग यहाँ से देखें तो एक बहुत बड़ी आप लोगों को यहाँ पे एक और बाई मिली है। अब यहाँ पे जाकर मुझे फिर से सेल मिली। सेल के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड पे आकर शॉर्ट पोजीशन लूँगा और मुझे सेल मिली है इस कैंडल में, रेड वाली में। तो जो रेड कैंडल है होती है वो क्लोज होती है नीचे की साइड पे, जो ग्रीन कैंडल है वो क्लोज होती है ऊपर की साइड पे। तो मैं इस कैंडल में आकर अपनी सेल लेता हूँ। ये मैंने अपना रखा स्टॉप लॉस और अब मैं यहाँ से इसे ट्रैक करता हूँ और उसे हम यहाँ से यहाँ तक लाकर देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि 2.63 का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरीक़ेकार से ये जो आपका इंडिकेटर है ये काम करता है और आप लोगों को अच्छे अच्छे प्रॉफिट भी देता है। मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही होने वाला है। अगर एक ही इंडिकेटर आप लोगों को इतना प्रॉफिट दे दे तो मेरे भाइयों बाकी तमाम इंडिकेटर्स का किसी को क्या फ़ायदा। तो इसलिए एक इंडिकेटर कभी भी काफ़ी नहीं होता है। एक इंडिकेटर हमारा मेन इंडिकेटर होता है, फिर उसके सपोर्टिंग में हम कुछ और इंडिकेटर्स लेते हैं जो कि हमारे रिस्क को ख़त्म तो नहीं करते हैं, मगर ऐसा ज़रूर है कि हमारे रिस्क को कम ज़रूर कर देते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये एक वाइट लाइन भी मैंने लगाई हुई है। अब इसका नेम है EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये 55 लेंथ की है। अब ये आपको क्या बताती है, मतलब कि आप लोगों ने देखा कि आपका ये जो इंडिकेटर है आपको ग्रीन कलर का साइन देता है, बाई का सिग्नल देता है कि आप लोग यहाँ से बाई कर लें। मगर इसके लिए एक स्पेशल चीज़ क्या है कि अगर तो ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है उसके बाद में ही आप लोगों ने यहाँ पे बाय लेना है, और अगर रेड कैंडल आप लोगों को इसके नीचे क्लोज हुई भी मिलती है तो आप लोगों ने तभी यहाँ पे सेल लेना है। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास में जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पे क्लोज हुई है। अगर मैं यहाँ से अपना बाय लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे होने वाला है नुकसान, क्योंकि कोई भी इंडिकेटर आप लोगों को 100% प्रॉफिट नहीं देने वाला है। अगर कोई एक इंडिकेटर आप लोगों को 65% से लेकर 70% तक भी रिजल्ट देता है तो वो एक बेहतरीन इंडिकेटर है, आपकी एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है। आप लोगों को उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपके हाथ में कोई एक जादू की पुड़िया आ चुकी है। क्योंकि 65% से लेकर 70% जो रिजल्ट है बहुत कम होता है। तो इस ट्रेड में मुझे हुआ नुकसान। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे सेल में। सेल में आकर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे प्रॉफिट होता है या नुकसान होता है। ये रेड कैंडल है, मैंने यहाँ पे आकर अपनी जो है पोजीशन ली। मैंने अपना स्टॉप लॉस जो है जो नियरेस्ट मेरे पास में हाई एक लगा हुआ था वहाँ तक रखा, और अब मैं यहाँ से अपना जो प्रॉफिट है वो देखता हूँ कि कहाँ तक। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे अच्छा खासा जो है प्रॉफिट हुआ है, और उसके बाद भी मेरी ये जो ट्रेड है सेल में ही जा रही है। तो इस तरीक़ेकार से जब आप लोगों को वाइट लाइन के नीचे रेड कैंडल क्लोज हुई भी मिलती है, उसके बाद में अगर आप लोग एक और कंफर्मेशन कैंडल भी ले लेते हैं तो वो ट्रेड आप लोगों की बहुत सक्सेसफुल हो जाती है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मुझे एक बाई का साइन मिला। मैं यहाँ पे आता हूँ, लॉन्ग पोजीशन हम यहाँ से करते हैं, मुझे बाई मिली है जाकर। ये देखिए बाई हमारी यहाँ से बेसिकली स्टार्ट हुई है। अगर मेरे पास में ये वाइट लाइन ना होती, फॉर एग्जांपल इसे मैं यहाँ से अगर ख़त्म करना चाहूँ, ये है हमारे पास में, देखें अगर वाइट लाइन ना होती तो आप लोगों ने यहाँ से बाई ले लेना था। मगर हमारी जो स्ट्रेटजी है वो हमें क्या कहती है कि जब तक आपको वाइट लाइन के ऊपर क्लियर क्लोजिंग ग्रीन कैंडल की नहीं मिलती है तब तक हम लोग अपनी जो बाय है वो नहीं लेंगे। तो हम आते हैं दोबारा से लॉन्ग पोजीशन में, ये हमारी लॉन्ग पोजीशन,
और यहाँ पे जाकर तकरीबन मैं अपनी बाय लेता हूँ और अपना जो स्टॉप लॉस है कुछ यहाँ पे रख लेते हैं। और ये देखिए आपको यहाँ पे भी लगभग 1.1 की रेशियो से प्रॉफिट मिल चुका है। तो ये इंडिकेटर कुछ इस तरीके कार से काम करता है। अब बात ये कि हमें इसकी सेटिंग कैसे करनी है। इसमें कुछ एरियाज ऐसे भी आएंगे जो कि आप लोगों को नुकसान देंगे, जैसा कि ये मुकम्मल जो एक एरिया है यहाँ पे ये साइडवेज मार्केट है, यहाँ पे अगर आप लोग एंट्री ना ही लें तो बेहतर होगा। अब यहाँ पे आकर आपको दोबारा से देखें एक बेहतरीन किस्म की बाई मिली और देखें कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ, और फिर से आप लोगों को सेल मिला, और यहाँ पे भी आप लोग देखते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग में अगर आप हैं तो आप लोगों को कितना बड़ा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो अब हम बात करते हैं कि इस इंडिकेटर का नेम क्या है, ये इंडिकेटर काम कैसे करता है, ये तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। इस इंडिकेटर की सेटिंग क्या है, और अगर आप लोग इस इंडिकेटर में अपने मिजाज के मुताबिक कुछ तब्दीली भी करना चाहिए तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि इस इंडिकेटर को, इस सेटिंग को मैंने अपने मिजाज के मुताबिक सेट किया है। एक चीज़ जो कि आप लोगों ने ख्याल करनी है कि इसका जो टाइम फ्रेम है वो बहुत मैटर करता है। तो इस इंडिकेटर को आप लोगों ने सेट कैसे करना है, यहाँ से हम आएंगे इंडिकेटर्स में, आप आकर यहाँ पे लिखते हैं सुपर ट्रेंड। मैं इसकी एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, मगर ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये उससे एक नेक्स्ट स्टेप की मैं चीज़ इसमें आप लोगों को बता रहा हूँ। सुपर ट्रेंड, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे जिसके 32,182 लाइक्स हैं। जब आप ये लोग ये वीडियो देखेंगे तो उसके लाइक कुछ बढ़ चुके होंगे। कहने का मतलब ये कि एक आपको टेक्निकल में सिंपल सुपर ट्रेंड मिलेगा, एक आपको ज़्यादा लाइक्स वाला मिलेगा, आपने उसे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको 3 लेयर्स का एक बॉक्स मिल जाता है। इस पे आप लोग क्लिक करते हैं, आपके जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं उसका तमाम जो डिटेल है यहाँ पे आ जाता है। अब मैं सुपर ट्रेंड पे क्लिक करता हूँ और इसके स्टाइल्स में आ जाता हूँ। स्टाइल्स को आप ऐसे कैसे ही रहने दीजिए, इनपुट्स में आ जाएं तो आप देखेंगे इसका ATR पीरियड मैंने 11 और 6.3 किया हुआ है, और इसका जो सोर्स है वो मैंने किया हुआ है क्लोज। आप लोगों ने इस फिगर को याद रखना है, 11 और 6.3, ATR पीरियड 11 और ATR मल्टीप्लायर है इसका 6.3। अब अगर हम करते हैं इसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे तो ये हो जाता है 10 और 3। अब हम इसे कर देते हैं यहाँ से ओके। तो आप लोग देखेंगे कि इसकी जो सेटिंग है अभी यहाँ से तब्दील हो जाएगी, मतलब कि बाय और जो सेल है वो आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पे मुख्तलिफ मिलेगा। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सेल दिया गया तो क्या यहाँ पे सेल बना, हरगिज़ नहीं। फिर यहाँ पे आपको बाय दिया गया तो क्या आपका यहाँ से बाय बना, बिल्कुल भी नहीं बना है। फिर यहाँ पे सेल दिया गया तो सेल भी नहीं बना। अब यहाँ से बाय दिया तो ये बाय बना है, ये सेल बना है। फिर से बाय दिया, फिर से सेल दिया, तो क्या पता लगा कि हमारी यहाँ पे जो सेटिंग है वो कुछ गड़बड़ हो गई है। उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों के पास में एक और सेटिंग भी होती है। जैसे मैं सुपर ट्रेंड में आया हूँ, ATR पीरियड को मैं यहाँ से 1 कर देता हूँ और मल्टीप्लायर को हम यहाँ से 15.5 कर देते हैं, ओके पे क्लिक करता हूँ। तो इस वक्त भी आप लोग देखेंगे इस सेटिंग में थोड़ी सी तब्दीली आ चुकी है। पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाय और सेल थे, और अभी आप लोग देखेंगे यहाँ से आपको एक ही बाय मिला और इसने आपको एक अच्छी खासी बाइंग दी, और फिर यहाँ से आपको सेल मिली। मतलब कि जो बार बार छोटे छोटे बाय और सेल आ रहे थे उसे इसने यहाँ से फिनिश कर दिया। इस सारी बात के करने का मकसद ये है कि आप सुपर ट्रेंड में रहते हुए अपने मिजाज के मुताबिक इस सेटिंग को यहाँ से तब्दील भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो सेटिंग मैंने रखी है आप भी वही सेटिंग रखें। आप यहाँ पे इसका ATR पीरियड जो है उसे यहाँ से तब्दील कीजिए, ATR मल्टीप्लायर जो है उसे यहाँ से चेंज कीजिए। तो जहाँ पे आपको आपकी सेटिंग अच्छी लगती है आप वहाँ पे कर दीजिए, अपने कॉइन के मुताबिक, अपने टाइम फ्रेम के मुताबिक। और मैंने 15 मिनट्स लगाया हुआ है, 15 मिनट्स ही रख सकते हैं। जो सेटिंग मेरी यहाँ पे पहले थी 11 और 6.5 समथिंग थी, जो कि मैं वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब वो वाली रखना चाहते हैं तो आप लोग वो भी रख सकते हैं। आप यहाँ पे तब्दील करते रहेंगे तो इसका जो फ़र्क है आप लोगों को यहाँ पे वादिया तौर पे नज़र आता रहेगा। अब यहाँ पे आप लोगों के पास पे जो EMA लगी हुई है, इसके लिए आप इंडिकेटर्स में आएंगे, EMA टाइप करेंगे, किसी भी ये जो आपको टॉप EMA नज़र आ रही इसे कर लेंगे, और यहाँ से आप इसकी सेटिंग में आएंगे, इससे आप 55 कर देंगे। स्टाइल्स में आकर इसका कलर तब्दील कर सकते हैं और इसकी जो थिकनेस है उसे आप लोग तब्दील कर सकते हैं। और सुपर ट्रेंड को यूज़ करते हुए आप लोगों को जो गुर की बात बताने लगा हूँ, इसे यूज़ करते हुए आप लोगों ने टाइम फ्रेम का बहुत ख्याल रखना है। मैं सुपर ट्रेंड को यूज़ करता हूँ 15 मिनट से 5 मिनट्स तक, और इसके ऊपर जब मैं अपनी स्ट्रेटजीज़ पे काम करता हूँ तो उसके लिए भी मैं एक ही कॉइन को चूज़ करता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे BNB को सिलेक्ट किया हुआ है, मैं अपनी तमाम स्ट्रेटजीज़ इसी के ऊपर ही देखता हूँ।
अब अगर आप लोग मैटिक में करना चाहते हैं, बेट में करना चाहते हैं, ट्रॉन में करना चाहते हैं, तो बेहतर ये है कि आप जिस कॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं आप यहाँ पे वो कॉइन रखेंगे। जिस टाइम फ्रेम में आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर आप लोग एक दिन की ट्रेड करना चाहती हैं तो 5 मिनट से 15 मिनट की कैंडल काफ़ी है, तो आप लोग यहाँ पे वो वाला रखेंगे। अगर आप लोग यहाँ से इस टाइम फ्रेम को चेंज कर देते हैं तो आपकी जो यहाँ पे सेटिंग है वो भी तमाम की तमाम तब्दील हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ यार इससे मुझे कुछ तो हेल्प मिली है, ये वीडियो मुझे फ़ायदा दे रही है, तो इस वीडियो पे कमेंट करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना हमारी आपसे समझ लीजिए कि एक रिवॉर्ड की ख्वाहिश है कि आप हमें ये फिर ज़रूर दीजिए, क्योंकि हमने भी इस वीडियो के लिए मेहनत की है। और अगर आप लोग हमें कुछ और बताना चाहें कि हम अपनी वीडियो को कैसे बेहतर कर सकते हैं तो उसके लिए भी काइंडली हमें कमेंट कीजिए। तो मुलाकात होती है एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नए प्रोजेक्ट, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खुशियाँ मनाते रहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।